एक व्यक्ति सर्वोच्च सुख की तलाश में था। वह सुख को ढूंढते ढूंढते एक धनी सेठ के पास गया और उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो खूब सारा धन है, तो क्या तुम्हें सर्वोच्च सुख मिल चुका है? वह धनी सेठ व्यक्ति से कहता है कि कैसा सुख, मेरे पास इतना धन नहीं है जितना कि राजा के पास है, मेरे पास भी उतना ही धन होना चाहिए था। तब वह व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सुख है? वह गरीब व्यक्ति कहता है, मुझे आज का भोजन मिल गया है, वही मेरा सुख है। अगर मैं कल के भोजन के बारे में सोचता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि कल सुबह मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास भोजन की कोई कमी नहीं। तब वह व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है, यानी तुम्हारे पास तो सर्वोच्च सुख है। तब वह व्यक्ति कहता है, कैसा सुख, आज के भोजन में तो नमक ही नहीं था और कल का भोजन भी कुछ खास नहीं बना था। फिर वह व्यक्ति एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है, आपके पास तो इतना मान सम्मान है, आपको तो आपका सर्वोच्च सुख मिल गया होगा। तब वह प्रतिष्ठित व्यक्ति कहता है कि कैसा सुख, मैं बहुत ही दुखी हूँ। एक दूसरा व्यक्ति है जिसे देखते ही लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता, मुझे उस व्यक्ति से भी अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद इन सबसे अधिक सुख प्रेम का सुख होगा। वह एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास प्रेम करने वालों की कोई कमी नहीं थी और वहां जाकर पूछता है, क्या तुम्हें सुख प्राप्त हुआ? तब वह व्यक्ति कहता है, कैसा सुख, मैं तो हर किसी की उम्मीदों में बंध जाता हूँ, इससे बेहतर तो मैं अकेला ही था। सबकी बातें सुन उस व्यक्ति को कहीं भी सर्वोच्च सुख नहीं दिखा। तब उसने तय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और वह बुद्ध से मिलने के लिए निकल जाता है। बुद्ध के पास जाकर वह उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरु, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी समस्या का भी हल करेंगे? तब बुद्ध कहते हैं, कहो क्या जानना चाहते हो? तब व्यक्ति कहता है कि हे गुरु, मैं पूरी दुनिया के भ्रमण पर गया, यह जानने के लिए कि सर्वोच्च सुख क्या है। एक ऐसा सुख जिसे मिलने के बाद किसी दूसरे सुख की लालसा ही ना रहे। एक ऐसा सुख जिसकी कामना हर कोई करता है। ऐसा सुख जो कोई नहीं चाहता कि उनके जीवन से जाए। परंतु मुझे अभी तक ऐसा कोई सुख नहीं दिखा जो सर्वोच्च हो, जिसे पाने के बाद इंसान कह सके कि मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए, यही मेरा सर्वोच्च सुख है। हे बुद्ध, क्या सच में ऐसा कोई सुख है जिसे मिलने के बाद किसी और सुख की कामना ही न रहे? तब बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर कहते हैं कि तुमने इस दुनिया का भ्रमण करके क्या जाना? ये दुनिया कैसी है? यहाँ सबका सुख कैसा है? तब वो व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, यहाँ पर सबका सुख अलग अलग है, किसी का भी सुख एक समान नहीं है, सबकी परिभाषा भी अलग अलग है। यहाँ पर कोई सुखी होने के लिए राजा की तरह खूब सारा धन दौलत चाहता है, तो कोई प्रेम में सुख खोज रहा है, कोई भोजन में सुख खोज रहा है, तो कोई सम्मान और प्रतिष्ठा में सुख खोजता है, कोई किसी के दुख में अपना सुख खोज रहा है। तब बुद्ध ने कहा कि क्या ऐसा करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है? तो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैंने देखा है जब मनुष्य अपने सुख तक पहुंचता है तो जो वो चाहता है उसे मिलता है, तब मिलते ही वह पागलों की तरह झूम उठता है, उसे इससे खुशी मिलती है। लेकिन यह सब कुछ समय के लिए ही होता है। कुछ समय बाद इस सुख की महत्वता कम हो जाती है और फिर से वह सुख खोजने लगता है और यही चक्र निरंतर चलता रहता है और सुख खोजने के लिए वह दुखी होता रहता है। वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, ये कैसी दुनिया है जो सुखी होने के लिए दुख को खोज रही है? तब बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं
एक बात बताओ कि क्या जो राजाओं की तरह धन दौलत चाहता है उसके पास धन और दौलत की कमी है, और जो प्रेम को चाहता है उसके पास प्रेम की कमी है, और जो स्वादिष्ट भोजन चाहता है क्या उसके पास 2 वक्त के भोजन की कमी है? तुमने देखा कि इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये सब दुखी हैं, और इसका कारण यह है कि इन सबको अपना सुख नहीं दिखता, बस कुछ दिखता है तो कमी। दूसरे के पास जो है उसे पाने में सुख नहीं है, बल्कि सुख का मजा तब आता है जब आपके पास जो है उसी में भरपूर आनंद लेकर जीवन जिए। हम अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, प्रकृति का सौंदर्य देख सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते क्या हैं? हम केवल अपनी इच्छाओं को ही देखते रहते हैं। एक ऐसी इच्छा जो केवल सुख का लालच देकर दुख की ओर ले जाती है, और हम फिर से दुखी होते हैं। वह कहता है कि हे गुरु, क्या कोई ऐसा सर्वोच्च सुख है ही नहीं जो जीवन में यदि एक बार आ जाए तो जीवन में दोबारा किसी अन्य सुख की कामना ही न रहे, और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जीवन को जी सकें। तब बुद्ध कहते हैं कि कामना यही तो हमारे दुख को जन्म देती है, क्योंकि कामना हमारे स्वार्थ से भरी होती है। इसलिए कामना करते ही दुख स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। कभी ये दुख जल्दी आ जाता है तो कभी सुख के पीछे, लेकिन आता जरूर है। इस दुनिया में सर्वोच्च सुख जैसा कुछ नहीं होता। सुख कितना ही बड़ा क्यों न दिखे, उसके पीछे दुख हमेशा रहता है। और एक सुख तुम्हारे लिए सर्वोच्च हो सकता है, जबकि यही सुख दूसरे के लिए छोटा भी हो सकता है। जहाँ भी तुम सुख की कामना करोगे वहाँ तुम्हें दुख अवश्य मिलेगा, और जहाँ तुम्हें दुख मिलेगा वहाँ भी सुख कभी न कभी अवश्य आएगा। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें सुख से भी मुक्त होना पड़ेगा। आज तुम दुखी हो क्योंकि तुमने सर्वोच्च सुख की कामना कर रखी है, लेकिन यदि तुम अपने सर्वोच्च सुख की कामना और लालसा को जाने दोगे तो तुम आज में भी सुख का अनुभव करोगे। याद रखो, सुख का लालच ही दुख का कारण होता है। इसलिए अपने आप को सत्कर्मी बनाओ। तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हें सुख और दुख दोनों से ही मुक्त करेंगे। जब तुम दोनों से ही मुक्त हो जाओगे तो ठीक वैसे ही बन जाओगे जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलकर भी कीचड़ से मुक्त रहता है। तब व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, आप सही कहते हैं। मैं सर्वोच्च सुख के पीछे यूं ही भाग रहा था और उसके पीछे भागकर अपने दुख को ही उत्पन्न कर रहा था, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। अब मैं भी सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा।